ट्रंप ने ऑफर कर लिया, आपका जो एएमसीए है, अब एएमसीए को 15 से लेकर 20 साल, ये जो मैं नीचे बताने वाला हूं ना, ये चीज, ये इस पे मेरा लॉजिक बेस्ड है। 15 से लेकर 20 साल आपको लगने हैं आपके एएमसीए के जब पहली स्क्वाड्रन आएगी। अभी तो 4-5 साल लगेंगे प्रोटोटाइप दिखाने एयरफोर्स में, फिर एयरफोर्स बोलेगा नहीं ये नहीं ठीक, ये ठीक, ये नहीं ठीक, ये ठीक। आप समझ रहे हैं? आपका तेजस, एयरफोर्स चीफ ने क्या बोला था आपको? एयरफोर्स चीफ ने आपको यह बोला था कि 40 साल में 40 तेजस नहीं आए हमारे पास। 40 साल में 40 तेजस आपके पास नहीं आए। तेजस आप दे नहीं पा रहे 40, आपको चाहिए 5th जनरेशन, आप कह रहे हो अभी दे दो। हाउ इज इट पॉसिबल? पैसा आपके पास है, क्या उसका इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है आपके पास? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रशिया आपको कह रहा है कि हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देंगे। SU-57E की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ कर देंगे। तो ये डील, इट्स अ स्वीट डील, नॉट टू बी इग्नोर्ड। लेकिन ट्रंप की बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप पीछे पड़ गया, खरीदो खरीदो खरीदो। तो स्ट्राइकर की डील होगी शायद, शायद जेवलिन की डील होगी शायद, उसी तरीके से क्या F-35 की डील होगी? मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप 3-4 स्क्वाड्रन अगर आपको खरीदनी है, 2 या 3 जो भी आपको खरीदनी है, एक सिंगल स्क्वाड्रन तो आप लोगे नहीं, आप इसकी खरीदो। ठीक है, फिर किस तरीके से इंटीग्रेट करना आप ये सोचते रहना, राइट? इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट एन इजी टास्क। कैन इट बी डन? ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, बट इट्स लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, SU-57E ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है, आपको 8-10 जितनी स्क्वाड्रन खरीदनी है आप खरीदो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनकी 10 स्क्वाड्रन आने में 10-15 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। एक 10 स्क्वाड्रन का नाम ऐसे ही लिख दिया मैंने, एक नंबर। ठीक है, दिस नंबर इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। आप उसको ये मत सोचना कि पीठ पीछे कोई डील है, कोई डील नहीं है ऐसी, लेकिन ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आपकी जो आज की तारीख में जो 32 स्क्वाड्रन्स हैं आपके पास, 31-32 स्क्वाड्रन्स हैं ऑपरेशनल, उसमें से कई सारी ढह जाएंगी अभी कुछ सालों के अंदर। वो जो 31 का फिगर है ना, या 32 का फिगर है, वो 25 का रह जाएगा कुछ सालों के बाद। और फिर आप क्या करोगे? वो 25 का रह जाना है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपकी स्क्वाड्रन आपकी पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि नए जहाज आप ला नहीं रहे। आपने पिछली बार नए जहाज कौन से लाए थे? आप 2 स्क्वाड्रन राफेल के लाए थे, एक अंबाला में, एक हाशीमारा में, 2 ही तो स्क्वाड्रन थी आपकी। तो अब आपको यह देखना है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी स्क्वाड्रन्स लो और राफेल आप खरीदो 4th जनरेशन के लिए, 4.5 जनरेशन के लिए आप राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दो। मेक इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, साफरान का इंजन वो लोग वैसे ही देने को तैयार है, आप लाइए यहाँ पे, मैन्युफैक्चर करिए अपने राफेल जेट्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए F-35 किया ऑफर, तो रसिया ने भी इंडिया को SU-57 का दिया ऑफर। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वो है कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद का भारत दौरा। कतर के अमीर अपने 2 रोजे दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये उनकी दूसरी रस्मी मुलाकात है। इससे पहले वो 2015 में भारत आए थे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सकाफती रिश्ते मजीद मजबूत करने के लिए इंतहाई अहम है। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद भारत आए हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको खास इज्जत बख्शी और वो खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुद आए। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से इंडिया कतर रिश्ते को आगे बढ़ता देख रहे हैं, या कौन से नए शोबे हैं जहां दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने आए? थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ
डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। तो बांग्लादेश को इंडिया के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश अब इंडिया के हवाले। बांग्लादेश का इशू अब बंद हो गया, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इंडिया के लिए, तो अब भारत उसको सॉल्व कर लेगा। अब ये बात कही गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। इंडियन फाउंडेशन और ओमान करवा रहा है ये कॉन्फ्रेंस। ओमान में डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग्स हुई हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ। मैंने आपको ये बताया था अपने प्रीवियस प्रोग्राम में जो इस टॉपिक पर किया कि कौन कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई। लेकिन उनकी एक मीटिंग बांग्लादेश के मिस्टर तौहीद हुसैन के साथ भी हुई, जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया से ये रिक्वेस्ट की गई है कि सार्क को रिवाइव किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से ये रिक्वेस्ट की कि सार्क को रिवाइव किया जाए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जवाब ना में दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट और उनको ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सकता, वो सार्क को रिवाइव नहीं करेंगे। यानी इंडिया सार्क को रिवाइव नहीं करेगा। हम ये समझें कि अब बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहां पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज है की गई हैं। और इसके बाद मुझे कुछ याद आया, क्योंकि हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम पाकिस्तानी ओवरऑल गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं और हर कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें और बातें और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भूल जाते हैं। यानी समझ लें कि पूरी की पूरी फौज मरियम नवाज के पीछे खड़ी है, ठीक है। और ये उस वक्त हुआ है जब अब सोशल मीडिया पे ये पिक्चर गर्दिश कर रही है कि ये नौजवान शहीद कर दिया गया है। इतनी कुर्बत, इस कदर आंखों में हया, इस कदर उनसियत से देखना, यही बताता है कि मामलात नवाज शरीफ ने तय किए या नहीं, वी डोंट नो। लेकिन कनेक्शन ये बताता है कि इन शख्सियात ने अगर कोई लंदन प्लान है तो मामलात ज़रूर तय किए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की तबाही की एक दास्तान लिखी जा रही है। इस पर मैंने एक ट्वीट किया था कि मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो मोहब्बत में ताजमहल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर में तब्दील करने का नहीं। उनके साथ डील साइन करी थी, चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना फाड़ दी। आज आप फिर उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, कल वो फिर फाड़ देगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कीप योर पाउडर ड्राई। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रीलुक एट 42। आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है आत्मनिर्भर भारत। इट्स नॉट कि कल हो जाएगा आत्मनिर्भर। और सरकार ने जान लगा दी है इसके पीछे और बहुत अच्छा काम करा। आई कमेंड द गवर्नमेंट, आई कमेंड द डिफेंस मिनिस्टर, वेरी वेल डन सर, शानदार। लेकिन ये तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। 15 साल के बाद क्या होगा नोबडी नोज। इसलिए और स्क्रैप एमका, आई एम टेलिंग यू, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आप ना फंड 6th जनरेशन प्रोग्राम, ये जो आपने बोला ना कि 5th जनरेशन हम करेंगे एमका का, यार एक बात बताओ, चाइना ने दुनिया के सामने प्रोटोटाइप दिखा दिया 6th जनरेशन का। आपको खतरा चाइना से है, राइट? आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि एमका हमारा जो है वो 15-20 साल के बाद इफेक्टिव होगा। 15-20 साल के बाद वो 7th या 8th जनरेशन पे जा चुका होगा, तब आपका पहला स्क्वाड्रन निकलेगा धीरे धीरे 5th जनरेशन का। भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट।
आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, हो सकता है मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बात की बात है, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है, परिपेक्ष यही है कि साहब आपके एमका में खुद जो एमका डिजाइन कर रहे हैं लोग, ये खुद कह रहे हैं कि इसमें 15-20 साल